का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन एक चलें वो उसका हिस्सा होती हैं। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कमेटी बनती है जो कि मुज़ाकरात करते हैं। तो डू यू रियली थिंक कि इस मौके पर आके, जो कि आपके लिए भी विन विन सिचुएशन है, तो आप बनाएंगे कमेटी और मुज़ाकरात करेंगे, कहेंगे नहीं भाई मामला अदालत में, अदालत ने कह दिया कि इस तारीख को इलेक्शन होने हैं तो होने हैं? अगर मैं आपको एक चीज बताऊं जी, ये जो आसिफ जरदारी साहब 1% भी इलेक्शंस को आगे ले जाने के चक्करों में नहीं है और वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हर हाल में वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए, उसके पीछे भी एक थीम है। देखिए, एक प्लानिंग इंसान करते हैं, एक प्लानिंग अल्लाह पाक की जात करती है। अल्लाह पाक की जात की प्लानिंग क्या है वो मुझे और आपको नहीं पता, लेकिन जो इंसानों की प्लानिंग है ना, इस वक्त आलमी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आसिफ जरदारी इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इंतहाई करीब हैं और उनकी गुड बुक में हैं, उन्होंने इनको एक जनाब लॉलीपॉप दिया हुआ है, लारा दिया हुआ है, या हकीकत में कह लो इनको कमिटमेंट दी हुई है कि जनाब अगला वजीर आजम बिलावल जरदारी होगा। अच्छा, अब ये इस सोच के अंदर है कि मुझे आलमी ताकतों ने और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने श्योरिटी दी हुई है कि अगले इलेक्शन में वोट तो बिलावल जरदारी वजीर आजम होगा। सुने, मेरी पूरी बात सुन लो अभी। जी जी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अपनी बेटी जनाब बेगम सफदर को वजीर आजम बनाने के चक्करों में थे, लेकिन पिछले कोई 5 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर जो आलमी सतह पे इन्होंने लॉबिंग की, अमेरिकन के जनाब तलवे चाटे, आलमी ताकतों के तलवे चाटे, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब जनाब आलमी ताकतों ने, अमेरिका ने इनकी आपस की बंदरबाट कर दी है अपनी तरफ से। प्लानिंग अल्लाह के ऊपर जो है वो अल्लाह जानता है और चल रही वही है, लेकिन जो दुनियावी प्लानिंग में आपको बता रहा हूं उसमें बेगम सफदर को जनाब कहा गया है कि आप वजीर आला पंजाब के हवाले से फिलहाल अगले 5 साल पे जनाब तवज्जो दें। बिलावल जरदारी इनका वजीर आजम का कैंडिडेट है। अब आसिफ जरदारी ये समझता है शायद अमेरिका हर चीज बनवा लेगा इस पाकिस्तान के अंदर और अगला इलेक्शन जैसे तैसे भी हो वो मेरे बेटे को वजीर आजम बना देंगे। ये उसकी गलतफहमी है, ये उसकी इतनी बड़ी गलतफहमी है कि उसकी जितनी जनाब वो पिछला बैकग्राउंड है ना, मुफाहमत की सियासत, जोड़ तोड़ की सियासत और बड़ा कारीगर और बड़ा फनकार, वो सारे का सारा रुल के रह जाएगा। इसकी सोच से बाहर है कि जो इसके साथ पार्ट होगा इन इलेक्शनों के अंदर, ये उस गलतफहमी और खुशफहमी और लॉलीपॉप की वजह से कहता है कि एक दिन भी इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए, फौरन इलेक्शन हो और अमेरिकन जनाब मेरे बच्चे को जो है वो वजीर आजम बना दे। ये है असल कहानी जिसकी वजह से जरदारी जो है वो इस असेंबली की मुद्दत को बढ़ाने के चक्करों में नहीं है। तो सर सवाल तो वहीं का वहीं रह गया ना, मतलब सवाल तो वहीं का वहीं रह गया कि आप लोग फिर कमेटी बनाएंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे? भाई सिंपल सी बात है कि इस वक्त इलेक्शन, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई अपने शौक से नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट अपना एक प्रोफेशनल फर्ज पूरा कर रही है कि उसके पास केस गया या उसने सो मोटो एक्शन लिया 184(3) के तहत। मुल्क की जो जरूरत थी कि आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर जब असेंबली डिसॉल्व हो तो इलेक्शन होने चाहिए। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे सब, और इमरान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।